नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका जेन इनोवेशंस में। दोस्तों आपने आपके दोस्तों से कई बार सुना होगा कि घर के अंदर इन्वर्टर इंस्टॉल करने के बाद बिजली का जो बिल है वो बढ़ जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि ये जो बिजली का बिल है ये क्यों बढ़ता है। तो टेस्टिंग के लिए यहाँ पे जो है मैंने एक 3-वे टेस्ट इंस्टॉल किया है। सबसे पहले मैं आपको इन्वर्टर बता देता हूँ। तो ये जो इन्वर्टर है दोस्तों ये माइक्रोटेक का 800VA साइन वेव मॉडल है और ये इन्वर्टर किस तरह से काम करता है इसका काफी डिटेल्ड वीडियो मैंने बना के रखा है। आपको यहाँ पे कॉर्नर में जो है वीडियो मिल जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों वीडियोस मिल जाएंगे। वीडियो एक बार जाके जरूर चेक कीजिए। दोस्तों अगर आप रेगुलरली मेरे सोलर एनर्जी के Q&As देखते हैं तो यहाँ पे जो है एक चीज मैंने आपको कई बार बताई है कि हमारा जो इन्वर्टर है वो बैटरी बैंक को चार्ज करने के लिए काफी सारी जो एनर्जी है उसको यूज कर लेता है और ये जो एनर्जी है इसकी वजह से हमारा जो बिजली का बिल है ये बढ़ता है। तो आज इस 3-वे टेस्ट के अंदर हम प्रॉपरली यहाँ पे चेक करेंगे कि इसका एनर्जी कंजम्पशन बैटरी बैंक को चार्ज करने के लिए कितना रहता है। तो हम यहाँ पे जो है एक वैट मीटर का इस्तेमाल करेंगे जिसमें हमें जो है वैटेज दिख जाएगा और वैटेज के हिसाब से फिर हम इसके जो बिजली के यूनिट्स हैं उसको भी कैलकुलेट कर पाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है मैं आपको सेटअप बता दूं तो यहाँ पे एक जो है मैंने वोल्ट मीटर लगा रखा है और ये जो वोल्ट मीटर है वो गया है इस बैटरी में। तो ये बैटरी का जो वोल्टेज है ये बता रहा है और हमारा जो बैटरी है ये अभी पार्शियली डिस्चार्ज है। 11.9 वोल्ट्स पे जो है ये हमारा बैटरी है और ये जो बैटरी है दोस्तों मेरा ये है 65 एम्पियर का। आपका जो बैटरी है वो इससे बड़ा हो सकता है, 150 या 200 एम्पियर का जो बैटरी आपका आता है बड़ा ट्यूबलर बैटरी वो हो सकता है। डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज के लिए मैंने एक छोटा 65 एम्पियर का जो बैटरी है यहाँ पे लगाया है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे मैंने लगाया है मेरा ट्रस्टी क्लैंप मीटर और ये जो क्लैंप मीटर है इसके डिस्प्ले के ऊपर हम देखेंगे कि बैटरी के चार्जिंग एम्पियर एक्चुअल में कितने दिए जा रहे हैं। और फाइनली यहाँ पे मैंने लगाया है वैट मीटर जो एसी साइड मतलब ग्रिड से कितनी एनर्जी ली जा रही है उसको ये मेजर करेगा। दोस्तों इसमें से कोई भी चीज अगर आपको परचेस करनी है, फॉर एग्जांपल मीटर्स या फिर जो है अलग अलग चीजें बैटरीज इन्वर्टर्स, मेरे हर वीडियो के नीचे जो है बाइंग लिंक्स होते हैं डिस्क्रिप्शन में, तो डिस्क्रिप्शन जाके एक बार जरूर चेक कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो एसी वैट मीटर है इसको मैंने यहाँ पे प्लग किया है ग्रिड में। तो सबसे पहले आपको जो है मैं एनर्जी का फ्लो समझा देता हूं। तो एनर्जी जो है वो यहां से आएगी और ये जो है एनर्जी इस वैट मीटर के अंदर आएगी। तो हमारे वॉल सॉकेट से कितना पावर लिया जा रहा है वो इस छोटे से वैट मीटर में हमको पता चल जाएगा। उसके बाद में दोस्तों ये जो वायर है ये वाला, ये हमारे इन्वर्टर का चार्जिंग का प्लग है और ये वाला जो प्लग है ये पीछे के साइड में जाता है। तो एनर्जी जो है वो हमारे इन्वर्टर में जाएगी, इन्वर्टर के जो सर्किटरी है उसमें से फिर चार्जिंग का सप्लाई बन के हमारे बैटरी बैंक में जाएगी। तो आइए फटाफट से जो है मैं इसको पावर ऑन कर लेता हूं। तो यहां से जो है मैं इसको पावर ऑन करूंगा। तब तक आप लोगों को एक ही काम करना है कि नीचे जो लाइट का बटन है उसको दबा देना है। तो ये वाला जो है मैंने स्विच ऑन कर दिया है और यहाँ पे जो है रीडिंग आने लग जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे हम देख सकते हैं किस तरह से जो बैटरी का वोल्टेज है वो ऊपर जा रहा है और बैटरी को जो है लगभग ये 10 एम्पियर से चार्ज कर रहा है। 10.5 एम्पियर से जो है बैटरी को चार्जिंग ऑफर कर रहा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं बैटरी तुरंत ही 12.6 के ऊपर आ गई है। और आइए अभी हम देख लेते हैं कि ये जो एनर्जी कंजम्पशन कितना लेता है। तो 175 वैट्स जो है ये वॉल से ले रहा है सिर्फ और सिर्फ इस बैटरी को चार्ज करने के लिए। और दोस्तों यही वो रीजन है जिसकी वजह से मैं हमेशा कहता हूं कि आपका बैटरी बैंक जो है आप सोलर एनर्जी से चार्ज कीजिए ताकि ये जो बिल है वो जो 175 वैट का जो बिल हम भर रहे हैं उसको बचाया जा सके। और बिल जो है एक्चुअली दोस्तों धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसका वैटेज बढ़ रहा है। तो 187 और इस तरह से जो है ये एनर्जी कंज्यूम कर रहा है और वही जो है लगभग 10 एम्पियर से जो है ये बैटरी को चार्ज कर रहा है। दोस्तों ये वाला जो है ये एक माइक्रोटेक का इन्वर्टर है। मैंने यहाँ पे जो यूटीएल का गैमा प्लस आता है उसका भी इस तरह से जो है एक्सपेरिमेंट किया है। आपको वीडियो जो है यहाँ पे कॉर्नर में मिल जाएगा। उसमें हमने इसको जो है 10 एम्पियर 15 एम्पियर दोनों सेटिंग के ऊपर जो है चेक किया था वैट मीटर लगा के। तो वो वाला जो वीडियो है उसको बिल्कुल मिस ना करें। वीडियो आपको कॉर्नर में या फिर जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों अभी जो है मैं यहाँ पे थोड़ा सा इस बैटरी को जो है चार्ज होने देता हूं और उसके बाद में हम देखेंगे कि इसका जो चार्जिंग का स्पीड है किस तरह से जो है स्लो किया जाता है। बाकी दोस्तों इस तरह के अगर मनी सेविंग टिप्स आपको देखना अच्छा लगता है, फॉर एग्जांपल ये जो वैटेज है इसका बिल किस तरह से आप कम कर सकते हैं, सोलर एनर्जी किस तरह से इंटीग्रेट कर सकते हैं, अगर वो देखना अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।
सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। और दोस्तों यहाँ पे हम देख पा रहे होंगे कि जो वैटेज है लगभग जो है 200 वैट के आसपास जो है ये चला गया है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आजकल के जो लेटेस्ट गैजेट्स आते हैं, जो लेटेस्ट फ्रिज आते हैं 5 स्टार रेटेड, उनका भी जो कंजम्पशन है जनरली इतना नहीं होता। मेरा एक पूरा जो है डेडिकेटेड पावर कंजम्पशन टेस्टिंग का प्लेलिस्ट है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पे अलग अलग चीजों के जो है पावर कंजम्पशन हमने टेस्ट किए हैं। तो लगभग जो है 180 से 200 वैट के आसपास जो है ये इन्वर्टर एनर्जी ले रहा है और हमारी बैटरी बैंक को चार्ज कर रहा है। आइए थोड़ी देर से हम जो है वापस यहाँ पे चेक करेंगे कि इन रीडिंग्स में जो है हमें कोई चेंज देखने को मिला है या नहीं। दोस्तों इस चार्जिंग प्रोसेस को ऑब्जर्व करते करते जो है लगभग आधा घंटा बीत चुका है और वोल्ट मीटर के ऊपर जो है आपको मैं वोल्टेज का रीडिंग बता दूं तो 13.2 वोल्ट से ऊपर जो है वो हमारी बैटरी निकल चुकी है। अगर एम्पियर की बात करें तो जो हमारा एम्पियर रीडिंग है वो बिल्कुल रॉक सॉलिड है। लगभग वही 10 या फिर 10.1 एम्पियर के आसपास जो है इस बैटरी को दिया जा रहा है। अगर वैट मीटर की हम बात करें तो यहां पे भी वही कहानी है। ये जो है वैट मीटर कंटिन्यूसली 180 वैट 180 से लेकर 190 वैट जो है हमारे मेंस में से ले रहा है। तो यहां पे आपको मैं बता दूं एक बार वोल्टेज, तो वोल्टेज जो है वो कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है, 13.26 हो गया है। आइए एक बार जो है हम नजर मार लेते हैं इस डिस्प्ले पे। तो यहाँ पे जो माइक्रोटेक का डिस्प्ले है दोस्तों वो कुछ इस तरह से जो है बार्स में हमको यहाँ पे इंफॉर्मेशन देता है और जो पूरा रेंज है इसका वो है 5 बार्स का। तो 5 बार में से जो है यहाँ पे 3 पॉइंट फिलअप हो चुके हैं। तो 3 आउट ऑफ 5 जो है यहाँ पे ये हमने चार्जिंग अचीव कर ली है। एक और बात जो है आपको मैं बता दूं कि इसका जो आउटपुट है ये कंप्लीटली बंद है। तो पीछे से जो है इसमें से कोई भी जो लोड है उसको कंप्लीटली अनप्लग कर दिया है और ये जो इन्वर्टर है ये ऑफ मोड में है। तो यहां पे क्या हो रहा है कि जो भी ग्रिड से हमारी एनर्जी जा रही है पूरी की पूरी एनर्जी जो है इस बैटरी को चार्ज करने के लिए यूटिलाइज की जा रही है। तो दोस्तों यहां पे जो है मैं इसका ऑब्जर्वेशन जो है कंटिन्यू रखता हूं और थोड़ी देर के बाद में जो है हम वापस यहां पे मिलेंगे। दोस्तों यहां पे ऑब्जर्व करते करते जो है लगभग 1 घंटा हो चुका है और हमारा जो वैट मीटर है उसका रीडिंग जो है थोड़ा सा नीचे आ गया है। तो पहले जो 180 या फिर जो 190 वैट जो है ये कंज्यूम कर रहा था वहां से नीचे आके जो है ये 134 वैट्स पे जो है आ गया है। और उसका जो रीजन है वो रीजन आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो चार्जिंग के जो एम्पियर है, जो चार्जिंग की जो गति है उसको धीमा कर दिया गया है और अभी जो बैटरी है वो 6.5 एम्पियर से जो है चार्ज हो रही है और बैटरी का जो वोल्टेज है वो भी काफी हेल्दी बन गया है। 13.4 वोल्ट्स तक जो है ये हमारी बैटरी आ चुकी है। और अगर डिस्प्ले की बात करूं तो डिस्प्ले जो है वही 3 आउट ऑफ 5 पॉइंट्स जो है हमको बता रहा है। आपको फोकस करके बताऊं अच्छे से, ये देखिए। तो डिस्प्ले जो है अभी भी इसको 3 पॉइंट्स ही समझता है, लेकिन एक्चुअल जो एम्पियर है ये यहां पे कम हो रहे हैं। तो आइए इसको जो है हम थोड़ी देर और ऑब्जर्व करेंगे और आगे जो है आपके साथ में मैं इसके ऑब्जर्वेशंस वापस से एक बार शेयर करूंगा। दोस्तों एक इंटरेस्टिंग बात मैं बताऊं आपको, ये देखिए। तो यहां पे जो 4th पॉइंट है वो लगभग फिल होने ही वाला है। आप देख सकते हैं किस तरह से जो है ये फ्लिकर कर रहा है। मैं फोकस करता हूं कैमरे को, ये देखिए। और जो है लगभग इस प्रोसेस को जो है 1.5 घंटा हो चुका है दोस्तों और हमारा जो कंजम्पशन है वो काफी नीचे आ चुका है। तो 100 वैट से भी ये जो है नीचे आ चुका है। 80 वैट जो है कंज्यूम कर रहा है हमारे ग्रिड से और बैटरी का जो वोल्टेज है वो भी लगभग 13.5 वोल्ट हिट करने वाला है। तो मुझे लगता है कि जब ये जो है 13.5 वोल्ट प्रॉपरली हिट करेगा तब यहाँ पे जो है 4th पॉइंट जो है इसका ये स्टेबल हो जाएगा। तो ये जो 4th पॉइंट आप देख रहे हैं जो फ्लिकर हो रहा है 13.5 वोल्ट पे जो है ये स्टेबल हो जाना चाहिए। और जो चार्जिंग के एम्पियर है दोस्तों ये काफी नीचे आ चुके हैं। तो सिर्फ और सिर्फ जो है 3.5 एम्पियर जो है दिए जा रहे हैं इस बैटरी को। ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि ये जो इन्वर्टर है इंटेलिजेंटली बैटरी के हिसाब से जो है एम्पियर देता है, क्योंकि जनरली इतनी छोटी बैटरी लगा के जो है बड़े इन्वर्टर पे कोई इस्तेमाल नहीं करता। सिर्फ टेस्टिंग पर्पस के लिए जो है मैंने यहाँ पे लगाया है। और दोस्तों अगर आप सोच रहे होंगे कि इस तरह का जो है छोटा कार बैटरी लगा लिया जाए तो कॉर्नर में जाके ये वाला वीडियो सबसे पहले देख लीजिए। तो यहाँ पे जो चार्जिंग के जो एम्पियर आ गए हैं वो सिर्फ और सिर्फ 3.5 एम्पियर आ गए हैं और जो वोल्टेज है करीब करीब 13.5 वोल्ट के आसपास हिट होने वाला है। तो कुछ देर और जो है हम इसको ऑब्जर्व कर लेते हैं। दोस्तों डिस्प्ले देखिए,
तो यहां पे जो है 5th पॉइंट लगभग फुल होने ही वाला है। और हमारा जो बैटरी है वो 13.5 वोल्ट के ऊपर आ गया है। 13.5 जो है हमने क्रॉस कर लिया है। और एम्पियर जो है वो बहुत ही कम आ गए हैं। और आप सोच रहे होंगे कि भाई इतने कम एम्पियर के लिए भी जो है ये बिल कितना लेता है। तो जो इसका जो बिजली का कंजम्पशन है दोस्तों, ये सिर्फ 50 वैट के ऊपर आके रह गया है। तो ओनली 50 वैट्स जो है ये कंज्यूम कर रहा है। एम्पियर ओनली 1.9 एम्पियर जो है दिए जा रहे हैं बैटरी को। 13.5 वोल्ट पे जो है बैटरी इसने फुल चार्ज कर दिया है। और ये जो है जब 5th पॉइंट इसका स्टेबलाइज होता है तो और एक बार जो है मैं आपको इसकी रीडिंग बताऊंगा। दोस्तों इस एक्सपेरिमेंट को जो है कंप्लीट 4 घंटे हो चुके हैं और हमारा जो बैटरी है उसका वोल्टेज आ गया है 13.6। मतलब हमारा जो बैटरी बैंक है ये फ्लोट वोल्टेज पे आ गया है। आइए आपको मैं डिस्प्ले बता देता हूं। तो ये जो डिस्प्ले के जो पॉइंट्स हैं, जो इसके बार्स हैं, यहाँ पे ये फुल हो गए हैं और डिस्प्ले स्टेबलाइज हो गया है। मतलब हमारे इन्वर्टर के हिसाब से इस बैटरी का जो चार्जिंग प्रोसेस है वो पूरा हो चुका है। आइए हम यहाँ पे एम्पियर देख लेते हैं। तो 0.7 एम्पियर का जो फ्लोट करंट है ये दिया जा रहा है इस बैटरी को मेंटेन करने के लिए। और यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मुझे ये लगी कि ये जो बैटरी है दोस्तों ये 65 एम्पियर का है। और एक आइडियल फ्लोट करंट, मतलब बैटरी का जो है सेल्फ डिस्चार्ज प्रिवेंट करने के लिए जो उसको करंट देना चाहिए, जिसे फ्लोट या फिर ट्रिकल करंट कहते हैं, वो होता है बैटरी का 1% कैपेसिटी। तो 65 एम्पियर के बैटरी का अगर हम 1% निकालें तो वो आएगा जो है लगभग 650 टू 700 मिली एम्पियर। और जो यहाँ पे हमारे मीटर पे जो चीज दिख रही है वो भी वही है, 0.7 एम्पियर या फिर 700 मिली एम्पियर। कोई भी बात कहो एक ही चीज है। तो 700 मिली एम्पियर का जो फ्लोट करंट है वो हमारा जो इन्वर्टर है इस बैटरी को दे रहा है। और दोस्तों आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये इस तरह से अपने आप इस इन्वर्टर ने किस तरह से फाइंड आउट कर लिया कि यहाँ पे जो बैटरी लगा हुआ है ये 65 एम्पियर का है और उसका 1% अपने आप इसने कैलकुलेट कर लिया। क्योंकि ये जो है दोस्तों काफी सिंपल इन्वर्टर है, इसमें बैटरी के लिए कोई भी सेटिंग नहीं है। तो यहाँ पे मैंने इसमें जो है इस तरह से कुछ फीड नहीं किया कि हमने जो है 65 एम्पियर की बैटरी लगाई है या 150 की लगाई है या 200 की लगाई है, कुछ भी नहीं। तो इस इन्वर्टर ने अपने आप जो है इलेक्ट्रिकली इस चीज को फाइंड आउट कर लिया है और उसको जो है ये फ्लोट करंट दे रहा है। आप देख सकते हैं 650 से 700 मिली एम्पियर का फ्लोट करंट बैटरी को दिया जा रहा है। एक बार हम फ्लोट का वोल्टेज देख लेते हैं। तो 13.6 वोल्ट, 13.58 भी कह सकते हैं, इतना जो है फ्लोट करंट यहाँ पे मेंटेन हो रहा है। और इस फ्लोट करंट को जो है आपके बैटरी को प्रोवाइड करने के लिए ग्रिड में से जो है दोस्तों 31 वैट्स लिए जा रहे हैं। मतलब एक ट्यूबलाइट कह सकते हैं या फिर 2 CFL बल्ब, इतनी जो एनर्जी है ये हमारा इन्वर्टर ग्रिड में से कंटिन्यूसली लेते रहेगा और 24/7 लेते रहेगा। तो ये जो करंट है आपकी बैटरी फुल चार्ज होने के बाद में भी जो है हमेशा इतना जो करंट है ये चालू रहेगा। और यही वो रीजन है जिसकी वजह से दोस्तों आपके जो बिजली का बिल है वो बढ़ जाता है। अभी दोस्तों आइए बात कर लेते हैं हम थोड़ा सा मैथमेटिक्स की। तो यहाँ पे ये जो बैटरी था दोस्तों काफी छोटा था, 65 एम्पियर का बैटरी था। ऑन एन एवरेज जो इन्वर्टर में बैटरी लगाया जाता है वो रहता है 180 या फिर 200 एम्पियर। मतलब इससे जो है 3 गुना साइज का जो बैटरी है वो लगाया जाता है। और इस बैटरी का जो बल्क चार्जिंग फेज है, बल्क चार्जिंग मतलब जब हमने जो है इस मीटर के ऊपर कंप्लीट 180 से 200 वैट का रीडिंग देखा, वो फेज इस बैटरी के लिए चला है 2.5 से 3 घंटे। और ये जो बैटरी है तब दोस्तों ये सिर्फ पार्शियली डिस्चार्ज था, ये डीप डिस्चार्ज भी नहीं था। तो इससे आप एक अंदाज लगा सकते हैं कि एक बड़ा बैटरी फुल्ली डिस्चार्ज होने के बाद में जो है आपके इन्वर्टर से जो बल्क चार्जिंग लेगा, जो बूस्ट चार्जिंग लेगा, वो पूरी रात लेने वाला है। मतलब जो 200 वैट का यहाँ पे जो हमने जो मीटर के ऊपर जो रीडिंग देखा, जो 200 वैट का कंजम्पशन देखा, ये हो सकता है कि आपके लिए पूरी रात चले। और ये जो 200 वैट है दोस्तों, ये 200 वैट को आप कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल यूनिट्स में। तो जो इलेक्ट्रिकल यूनिट्स हैं वो 1000 वैट का एक यूनिट माना जाता है। तो 200 वैट को अगर हम 5 घंटे चलाते हैं तो 1 यूनिट हो गया। 200 वैट को अगर हम 10 घंटे चलाते हैं, 10 घंटे कंज्यूम करते हैं, तो यहाँ पे 2 यूनिट्स हो गए। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पे आप अंदाज ले सकते हैं कि आपका जो इन्वर्टर है उसकी वजह से आपके बिजली का बिल कितना आना है। और ये बताना बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि हमें ये नहीं मालूम कि आपके यहाँ पे बैटरी कौन सा लगा हुआ है, बैटरी कितना डिस्चार्ज हो चुका है, उसके बाद में इन्वर्टर का मॉडल कौन सा है। तो इन सारी चीजों पे जो है ये चीज डिपेंड होती है। तो फिर भी आप यहाँ पे एक अंदाज लगा सकते हैं कि 200 वैट का पावर अगर पूरी रात लेगा तो आपके बिजली का जो बिल है कितना
आने वाला है। तो बाकी दोस्तों ये जो छोटा सा जो एक्सपेरिमेंट है ये आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि वो लोग जो हैं वो भी अपनी बिल में जो है सेविंग कर सके, सोलर एनर्जी की ओर जा सके। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो गाइस। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।